और मध्य प्रदेश के महू में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ और मैं अपने इसको सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से मुझे मध्य प्रदेश में भी 98 में विधायक बनने का अवसर मिला और मेरी राजनीतिक गतिविधियों के कारण मुझे अनेकों बार महू जाने का अवसर मिला और ऐसे महामना की जन्मभूमि पर जाकर स्वाभाविक रूप से काम करने की प्रेरणा मिलती है, देश सेवा की प्रेरणा मिलती है और मानव सेवा की प्रेरणा मिलती है। वैसी भूमि जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। अगर हम हमारे देश के इतिहास को देखें तो आजादी के पहले हमारे देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ और उस छोटी छोटी रियासतों में बटे होने के कारण दुनिया का एकमात्र देश है, दुनिया का अगर हम अध्ययन करें, जिसके ऊपर 17 बार आक्रमण हुए। 17 बार। कभी अफगान से अदाली आया, पानीपत की लड़ाई हुई, कभी मोहम्मद गौरी लूटने आया, कभी चंगेज खान आया, कभी ये मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए। ये छोटी छोटी टूटी हुई रियासतों के कारण लगभग 500-700 साल की पराधीनता इस देश ने झेली और इस देश में इस 700 साल की पराधीनता के बाद भी, नहीं तो दुनिया का अगर हम कहीं अध्ययन करेंगे तो जिसने भी 700 साल क्या 50 साल की भी पराधीनता को झेला है, वो देश का पौरुष खत्म हो गया, उस देश की संस्कृति खत्म हो गई। लेकिन ये देश की संस्कृति और ये देश का स्वाभिमान 700 साल की पराधीनता के बाद भी रहा। हमारा देश आजाद हुआ और पुराना इतिहास को देखकर हमने निर्णय लिया कि अब ये देश छोटी छोटी रियासतों में नहीं रहेगा। ये देश एक संघीय ढांचा में ये देश चलेगा। ये आजादी के बाद हम सब ने इस बात का निर्णय लिया और जब संघीय ढांचा की बातचीत आई तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश ने 700 साल की पराधीनता को देखा हो और उस 700 साल में हमको इतना गरीब बना दिया, तो हमारे सामने चुनौती एक तो विविधता, दूसरा गरीबी और तीसरा क्योंकि स्वभाव से हम छोटी छोटी रियासतों में रहे, ऊंच नीच, हमारे समाज की कुरीतियां वो सारी हमारे सामने थी। तो इस बात के लिए कहा जाता था कि भारत आजाद तो हो गया, लेकिन आजादी के बाद ये देश तरक्की कैसे करेगा, ये देश एक कैसे रहेगा, ये देश में जो ऊंच नीच कुरीतियां हैं, गरीबी है, ये देश आपसी संघर्ष में दम तोड़ देगा, ये पूरी दुनिया मानती थी। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी जैसे महामना हमारे बीच में थे। बहुत कठिन काम होता है क्योंकि दुनिया में इतनी विविधता और इतनी विविधता के बाद कहना चाहिए कि विषम परिस्थितियां, आसान नहीं है इस देश को एक रखना, देश की जन आकांक्षाओं में पूरा उतरना, यह आसान नहीं है, और वो भी लोकतांत्रिक पद्धति से। लोकतांत्रिक दुनिया की दूसरे नंबर की हम बड़ी आबादी है, या एक नंबर कह लें, 2 नंबर कह लें,
तानाशाह से जरूर इतने बड़े देश को कंट्रोल किया जा सकता है। लोकतंत्र के हिसाब से देश को एक रखना और देश की तरक्की करना विविधताओं में, ये वास्तव में कोई महामनाई कर सकता है। और जब हमारा देश का संविधान बना तो वो संविधान आज अगर हम देखें तो लगभग 80 साल, 75 से 80 साल के बीच हो गए और हमारा देश, हमको ऐसा संविधान मिला, उस संविधान के हिसाब से देश आगे चलता गया और आज दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में हमारा देश दिखाई देता है। उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे भारत के संविधान को जाता है। उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे महामना को जाता है, जिन्होंने इतना अच्छा संविधान दिया, इतना अच्छा संविधान दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस परिस्थिति में हमारा देश था और आज हमारा देश है, मैं ये नहीं कहता कि भारत पूरी तरह से समृद्ध हो चुका है, या हम ये कहें कि पूरी तरह से यहां गरीबी समाप्त हो गई है। लेकिन आज हम देखेंगे तो 1948 से लेकर आज तक की यात्रा में इस संविधान के कारण हमने तरक्की की है, हम आगे बढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात, इतनी विविधता में एकता, इतने वर्षों की आजादी के बाद लोकतांत्रिक पद्धति में दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन है क्योंकि हमारा सबका विश्वास हमारे देश के संविधान पर है, हम सबका विश्वास बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर है। इसलिए हमारा देश आज एक निर्विवाद गति से आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो सारी व्यवस्थाएं की कि कैसे गरीब है उसका उत्थान हो, समाज के सबको लगे, इस देश के एक एक नागरिक को लगे ये देश उसका है, और सरकारें उनका ख्याल रख रही है, सरकारें उनको अवसर दे रही हैं, और संविधान में सारी बातों का प्रावधान। और आज भारत के लोकतंत्र, भारत का संविधान दुनिया में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अगर कोई संविधान है तो वो हमारे भारत का है। सबसे ज्यादा लोकतंत्र अगर किसी देश में है तो वो भारत देश में है, और उसका सारा हमारा सौभाग्य रहा, हम सौभाग्यशाली रहे कि वो बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे महामना हमारे सामने। जहां एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने लॉ पढ़ा, संविधान बनाया, संविधान लॉ पढ़ के नहीं बनाया।